Hello everyone, I am Kuldeep. Today we will start another chapter of math, profit and loss. परसेंटेज समझ में आ गया होगा। तो अब हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज से, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्वेश्चन करने से पहले कुछ शब्दावली जो इसमें यूज होती है उसको समझ लेते हैं। उसको समझ लेंगे तो फिर सवाल करने में आसानी होगी। जैसा यू कैन सी, ठीक है। एक एक करके पहले इसका मतलब समझ लेते हैं क्या है। क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य किसी भी वस्तु, वह मूल्य होता है जिसपे वो वस्तु खरीदी जाती है, उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी। इसके लिए हमेशा सीपी का यूज होता है, ठीक है। सीपी, मान लो आप बाजार गए, सब्जी लेते हैं, ठीक है। तो आपने कोई भी सब्जी, मान लो आपने 10 रुपए के लिए आलू खरीदी, तो वो आपके लिए क्या है, 10 रुपए जो आपने दिए वो उसको, उस आलू 1 किलो आलू का क्रय मूल्य है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस हो गई, ठीक है। अब विक्रय मूल्य, तो जो विक्रय मूल्य, कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है उसको विक्रय मूल्य कहता है। अब विक्रय मूल्य, जिससे आपने 1 किलो आलू खरीदा, तो जो जो बंदा उस आलू को बेच रहा था उसके लिए 10 रुपए का 1 किलो का, वो उसके लिए विक्रय मूल्य। आपके लिए वही क्रय मूल्य है, जो बेच रहा है उसके लिए वो विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। लाभ, सबसे पहली बात, लाभ किस पे गणना की जाती है? इसकी गणना हमेशा कॉस्ट प्राइस पे की जाती है, लागत पे की जाती है, ठीक है। मान लो कोई वस्तु आप बना रहे हैं, उसका जो टोटल बनाने का खर्च आया, ठीक है, उसी पे गणना होगी, क्यों, वहीं से हमें पता चलेगा ना। और एक चीज और, लाभ तभी होगा जब विक्रय मूल्य को एसपी से प्रदर्शित करते हैं। अगर किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक है, उसी दशा में उसे सिर्फ लाभ हो सकता है, ठीक है। मान लो आप कोई चीज खरीद लाए, मान लो एक आप घड़ी खरीदते हैं, 3,000 रुपए की घड़ी खरीदी, ठीक है। उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 3,000। अब आपने उसको 3,500 रुपए में बेच दिया किसी को, तो आपको यहाँ पे विक्रय मूल्य हो गया 3,500 रुपए। तो विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से अगर अधिक है तो वहां पे लाभ हो रहा है, ठीक है। तो आपको लाभ कितना हो गया, 500 रुपए। कैसे पता चला? आपने क्या किया, सिंपल एसपी से सीपी को बता दिया, आपका कितना लाभ निकल रहा है, ठीक है। लाभ या मुनाफा, कितना मुनाफा हुआ, 500 रुपया का, समझ गए? हाँ भाई। अब हानि, अपोजिट हो जाएगा, सिंपल है, इतने समझदार आप नहीं है। अगर किसी भी वस्तु का सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कम है, तो वहां पे उस दशा में क्या होगा, हानि। लाए थे बड़े शौक से घड़ी, 3,000 रुपया की, और उसमें निकल गई कमी। क्या हुआ, उसका जो घुमाने वाला बटन है वो गया टूट, किसी तरह से उसको जोड़ जाड़ के बनाए। अब आपका मन नहीं लग रहा है, आप सोच रहे हैं इसको बेच देते हैं, भले 100 रुपया कोई कम दे देते, 3,000 की लेके आए, 2,800 रुपया को दे दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, विक्रय मूल्य कितना हो गया, 2,800 रुपये, क्रय मूल्य कितना हो गया, 3,000 रुपये। अब विक्रय मूल्य तो क्रय मूल्य से कम हो गया, तब तब हमें हो गई हार, ठीक है। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो दशा में हानि हो गई, ठीक है। अंकित मूल्य क्या होता है? अंकित का कोई, अंकित मूल्य का मतलब कोई अंकित नाम का लड़का नहीं है, अंकित मूल्य होता है एमआरपी। एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, बड़ा ही होगा, वही अंकित मूल्य कहते हैं, ठीक है। अंकित मूल्य बेसिकली जनता काहे लिखा जाता है, ताकि हम उस पे लोगों को छूट दे सकें। अब छूट, अब अच्छा ये बताओ,
आप सोचते हैं ऑनलाइन हम खरीदेंगे तो हमको सस्ता पड़ेगा। हाँ हाँ, कभी कभी सस्ता पड़ता है, ऐसा नहीं कि सस्ता नहीं पड़ता। मगर अच्छा वहां पे जो लिखा होता है जीन्स, जीन्स 50% ऑफ, वाकई आपको लगता है 50% ऑफ देते हैं? हम्म, वहां पे खेला होता है क्या, अंकित मूल्य वाला। अंकित मूल्य को मान लो, अच्छा एक सिंपल सा उदाहरण देते हैं। मान लो जीन्स की कीमत क्या है, जीन्स की कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो है 1,000 रुपए है। ठीक है, अब आप चाह रहे हैं कि हमको लॉस भी ना हो और हमको कुछ प्रॉफिट भी हम कमा लें और हमको छूट भी देनी है, कस्टमर को छूट भी देनी है। छूट नहीं देंगे तो लालच नहीं आएगा, लालच नहीं आएगा तो बिकेगी नहीं, सीधे सिंपल बात। हमको इसमें 50% ऑफ दे दें। अगर हम इसके कॉस्ट प्राइस पे 50% ऑफ दे देंगे तो कितने की बिकी, 500 रुपए की। तो 500 रुपए का अपने घर से दोगे? नहीं ना, बिजनेस ऐसे तो फ्री में बांटने के लिए तो किए नहीं थे, कुछ पैसा कमाने के लिए किए थे। अब क्या करेंगे, हम एमआरपी को, जो एमआरपी है वही एमआरपी, मान लो 100 है, 1000 है, इसको सीधा 100% बढ़ा दें, ठीक है, 2000। ठीक, अब हमारी एमआरपी क्या हो गई, एमआरपी हो गई 2000। अब हम कह रहे हैं भैया 50% ऑफ, 50% ऑफ ले जाओ भैया, 50% छूट मिल रही है। अब अगर 2000 पे एमआरपी, हम कह रहे थे ना, अंकित मूल्य बेसिकली इसीलिए बनाया गया था ताकि हम छूट, डिस्काउंट ये सब कर सकें। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे होता है। अब 50% ऑफ करेंगे, 1,000 हो जाए। ठीक, अब कॉस्ट प्राइस जितनी थी उतना आपको मिल गया ना, नुकसान तो नहीं हुआ। मान लो नहीं लाभ, नुकसान भी तो नहीं हुआ, और 50% ऑफ भी है। जो खरीद के गया मस्त चौके से गाता घूम रहा मोहल्ले में, 50% ऑफ लेके आए, 2000 की जीन्स 1,000 रुपया मिल गया। ठीक, वो भी खुश, तुम भी खुश, तुम्हारा भी कुछ गया नहीं, वो भी गाते घूम रहा है। ठीक, ये होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हो गया छूट, अभी बताया डिस्काउंट, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। ठीक है, सीपीएसपी वही है अभी जो बताए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ठीक, समझ गए? तो बेसिकली शब्दावली तो समझ गए आप, हमने वो भी बता दिया है। इसी दशा में अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो लाभ है, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो हानि है। लाभ हानि की गणना कॉस्ट प्राइस पे होगी, लाभ एवं हानि की गणना हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होती है। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? एक बार दोहरा लीजिए।
शुरू करें? बेसिक से शुरू करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक। एक होता है बिल्कुल बेसिक और एक होता है बहुत बेसिक। बहुत बेसिक से शुरू करते हैं। चलो, मार्केट गए, ठीक है। कहाँ मार्केट गए? मंडी। मंडी गए, केला खरीद लाए 100 रुपए की। 100 रुपए के 2 दर्जन, ठीक है। 100 रुपए के 2 दर्जन केला खरीद लाए। अब आपने कहा कि आप प्रॉफिट पे लेना है। बेसिकली कोई भी आदमी खरीद बेच रहा है तो प्रॉफिट के लिए, नुकसान के लिए थोड़ी ना। अब उसने कहा 1 दर्जन, 2 दर्जन लाया था 100 रुपए का, 1 दर्जन बेच रहा है 60 रुपए का। लाभ प्रतिशत बताइए। सवाल ये, कोई व्यक्ति बाजार गया, 100 रुपए के 2 दर्जन केले खरीदे, फिर उसने वही केले 1 दर्जन 60 रुपए के हिसाब से बेच दिए। अब बताइए उसको लाभ कितने प्रतिशत हुआ? सवाल समझ लिया? सीपी क्या है? 100 है। सेलिंग प्राइस क्या है? 1 दर्जन अगर 60 का है तो 2 दर्जन लिए थे, 2 दर्जन कितने के हुए? 120, ठीक है। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, पहले लाभ तो पता हो। लाभ कितना है? कितना है लाभ? 20 रुपए, ठीक है। सूत्र नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। प्रॉफिट, पी फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए कितना प्रॉफिट है अपॉन सीपी। ठीक, सब दिया हुआ है, रख दो भाई। 20 रुपए हमें कितने पे मिले हैं? 100 रुपए। कितने परसेंट प्रॉफिट? 20, 20% प्रॉफिट, ठीक है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। ये सूत्र लिख लो, काम आएगा। प्रॉफिट परसेंटेज ऐसे निकालते हैं। अब लॉस, 100 रुपए के 2 दर्जन केले खरीदो, 2 दर्जन। 2 दर्जन खरीद लिए, जल्दबाजी में देखे नहीं, थोड़ा गड़बड़ था, तो अब जितना लाए थे उतने बिक नहीं रहा है। अब क्या करोगे? अब तुमने सोचा थोड़ा सस्ता बेच देते हैं मार्केट से, 1 दर्जन बेच दिया 40 रुपए। इस स्थिति में क्या होगा? लॉस। सवाल है लॉस परसेंटेज बताइए कितना। कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, सेलिंग प्राइस 80 रुपए। 1 दर्जन 40 का है, दो थे, 80 रुपए हो गया। लॉस कितना हुआ? 20 रुपीज। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? लॉस निकालना है तो लॉस के लिए भी सूत्र बना होगा भाई।
शुरुआत में ही बताया था, लॉस या प्रॉफिट दोनों कॉस्ट प्राइस पे गणना होगी। ठीक, सिंपल, मान निकालना। समझ आ गया? निकाल लेंगे लाभ हानि प्रतिशत। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में फिर आगे अगली क्लास में आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके, गुड, थैंक यू।